अगर हम क्वांट के बारे में चर्चा करते हैं तो क्वांट में नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पर हमारा क्वेश्चंस कैट में पूछा ही जाता है। तो कैट के क्वांट के नंबर सिस्टम टॉपिक में सर्ट्स और इंडिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के तो 23 में पूछे गए क्वेश्चंस पर अगर हम चर्चा करें तो एक क्वेश्चन था जिसमें इसने चर्चा करनी है कि जिसमें दिया हुआ है √5x + 9 प्लस √5x - 9 और इसका वैल्यू दे रहा है 3 × 2 + √2। अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे क्या कर सकते हैं 6 + 3√2 लिख सकते हैं। अब यहां देखिए यह रूट में है और यह रूट में है तो ये हमें बिना रूट में नहीं चाहिए, तो इसे हम चेंज करते हैं तो 36 का √6 होता है तो लिख सकते हैं इसे, और इसे 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3√2 होता है। अब आपके पास प्लस वाला बड़ा है तो मतलब 5x + 9 = 36 होगा। दिस मीन्स x बराबर 36 - 9/5 27/5 होगा। दूसरा 5x - 9 बराबर कितना होगा 18 होगा। दिस मीन्स x बराबर 18 + 9/5 होगा मतलब 27/5 होगा। दोनों में आप वैल्यू आप देख सकते हो कि 27/5 निकल के आया। अब आप अगर कहते हो तो इसमें देखिए क्या कर सकते हो, तो आप देखिए अगर इस वैल्यू को प्लांट करते हैं दिए गए में तो आंसर आपका निकल जाएगा 10x + 9 है तो x का वैल्यू क्या दीजिएगा 10 × 27/5 + 9 5 2 जा 10 5 2 जा 10 मतलब 54 + 9 दैट इज 63 हो जाएगा। और 63 को तोड़ते हैं तो 9 × 7 होता है, 9 का √3 और √7 रह जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप देख लिए कि अगर क्वेश्चंस आपके पैटर्न पर आते हैं लेकिन आपका फंडामेंटल अगर क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, और आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप बेहतर ढंग से उसे इनिशिएटिव लेकर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो देखिए कहता है एक क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू दिया हुआ है 7/5 टू द पावर अंडर रूट में है और टू द पावर 3x में, तो इसे लिख सकते हैं 7/5 टू द पावर 3x - y/2 लिख सकते हैं। और इसे अगर हम 7 से काट देते हैं तो ये 125/343 हो जाएगा। ये 5/7 का पावर 3 है। अब देखिए ये 7/5 और 5/7 तो इसे पलट दीजिए 7/5 का पावर माइनस में हो जाएगा -3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3x - y/2 = -3 तो 3x - y बराबर -6 हो जाएगा। अब आप देखिए अगर आपका दूसरा फॉर्मेट जो कह रहा है उस पर अगर आप जाते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, दोनों का बेस सेम नहीं है तो वैसी स्थिति में 6x - y = 0 मान सकते हैं। बेस इज नॉट सेम तो ये 0 मान सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा y/6 हो जाएगा। और जैसे ही y का वैल्यू आपको निकल के आया आप इसमें प्लांट कर दीजिए 3x - y = -6 है तो आप इसमें प्लांट करते हैं तो x का वैल्यू 2 आता है और y का वैल्यू 12 आता है। और आपसे सवाल में पूछ रहा है x + y का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 2 + 12 दैट इज 14 इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए x + y के लिए यह वैल्यू 14 होगा। तो इस तरह से आपने बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आपने सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो यह बहुत मुश्किल आपको नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 टू द पावर 19 है तो ये रूट में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 19/2। 3 टू द पावर 4 ये ठीक है। 4 को तो इसको क्या कीजिए 2 टू द पावर 2 × 2 4 हो जाएगा। 3 टू द पावर 2m हो जाएगा और 2 टू द पावर 3n हो जाएगा। ये सभी मल्टीप्लाई में है और यहाँ लिखिए 3 टू द पावर n/4
टू दी पावर ये होता तो 2 टू दी पावर 4m लिख सकते हैं, और ये 64 टू दी पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब 62 पावर 1/4 है तो ये 2 टू दी पावर 6 होता है 1/4, मतलब 2 टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। तो आप अगर इस तरह से देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 4m इंटू 2 टू दी पावर 3/2। तो अब अगर x दोनों तरफ x और y दो मान लीजिए 2 और 3 है, तो पहले 2 को कनेक्ट कर लीजिए, 19/2 प्लस 4 प्लस 3n, और ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 प्लस 2m हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4m प्लस 3/2 हो जाएगा, और 3 टू दी पावर n हो जाएगा। ये देख लीजिए, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास 2 वाला 2 से क्या कहते हैं इक्विवेलेंट कर लीजिए, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो क्या वैल्यू निकलेगा, देखिए 19/2, देखिए ध्यान से 19/2 प्लस 4 प्लस 3n इक्वल टू 4m प्लस 3/2, ये वैल्यू निकल के आएगा। और इस तरह से आप देखिए कि अगर इस वैल्यू को इक्विवेलेंट करते हैं तो अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा 4/3m, अगर इसका वैल्यू देखते हैं 4/3m माइनस 4 आपको निकल के आ रहा है। और अगर यहां से आप n का वैल्यू निकालते हैं तो n इक्वल टू क्या होता है 4 प्लस 2m आता है। दोनों वैल्यू को इक्विवेलेंट कर लीजिए तो निश्चित तौर पे m का वैल्यू -12 आएगा। C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 टू दी पावर 200, तो देखिए ध्यान से 200 को इस फॉर्मेट में अगर ले जाते हैं तो इसे लिख सकते हैं 192 इंटू 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 192 इंटू 31 प्लस 2n, और यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, 2 टू दी पावर 192 को कॉमन ले लीजिए तो 2 टू दी पावर 8 माइनस 31 प्लस 2 टू दी पावर n होगा। अब यहाँ देखिए 2 टू दी पावर 192 है और ये 256 होगा माइनस 31 और 2 टू दी पावर n होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 टू दी पावर 192 इंटू 225 होगा प्लस 2n। अब देखिए इस शकल में ही यहाँ होगा तभी दोनों में कॉमन आ सकता है, तो कॉमन पहले निकालने का प्रक्रिया आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे, उस पर चलिए। 2192 कॉमन होना चाहिए और यहाँ 225 है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या डालिएगा कि ये दोनों मिलके परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब पूरी तरह डिविजिबल हो, कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो ये तो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर में निकल सकता है 2 टू द पावर 96 इंटू 2 टू द पावर 96, 2 का पावर, तो मतलब 2 टू द पावर 96 का स्क्वायर ऐसे हो सकता है। तो इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 96 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 का क्या पावर दीजिएगा कि ये निश्चित तौर पे दोनों मिलके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का पावर सबसे, ये 15 का स्क्वायर है तो 16 का मानिए, 225 में कितना जोड़िएगा तो वो क्या कहते हैं, इसके बाद 56 होगा तो 31, 2 के टेबल में कहीं नहीं आता। लेकिन उसके बाद अगर जोड़ते हैं 225 प्लस 64, मतलब 2 का पावर 6 होता है 64, तो ये लिया जा सकता है। और ये देखिए 2 टू द पावर 96 का होल स्क्वायर और ये 17 का होल स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, मतलब ये 64 आया। मतलब आप ध्यान से आंसर में अगर कहिएगा तो 2 टू द पावर 192 इंटू 2 टू द पावर 6, तो 2 टू द पावर 198, दिस मीन्स n का वैल्यू 198 होना चाहिए, तभी ये संभव है, आंसर 198 होगा। आप इस तरह से देखें कि आंसर निकालने के लिए प्रोसेस अगर ठीक है तो बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है 1 प्लस, तो पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व कीजिए, सॉल्व द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया तो क्या है, ये देखिए रूट अंडर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/4, मतलब क्या लिखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/4, मतलब इसे लिखिएगा, देखिए ध्यान से 4 4 8 9/4,
तो अंडर रूट कीजिएगा तो 3/2 आएगा। मतलब आप इसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, दो तरीके से, 1 + 1/2 या 2 - 1/2। तो इसे अभी देख लेते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स अगर सम निकालते हैं तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये 3/2 आया प्लस √1 + 1/4 + 1/9 आया। अब ध्यान से देखिए 3/2 है प्लस अंडर रूट, ये 36 एलसीएम हुआ, 36 + 9 + 4 49। तो 3/2 + 49/36 7/6 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 6, 3 3 जा 9 + 7 16/6, दैट मीन्स 8/3। अब इसे लिख सकते हैं 3 - 1/3। तो पहली बार भी इसे सेलेक्ट कीजिए, दूसरी बार भी इसे सेलेक्ट कीजिए। अब ये प्रोसेस हो रहा है, 3/1/3 है, माइनस में है, यहाँ भी 2 माइनस है। तो इस सब का सम ऑफ ऑल अगर हम लगाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्या है 2008 - 1/2008 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे पहला बार में बड़ा कौन था, 2 था, दूसरे बार में सबसे बड़ा 3 था, तो लास्ट बार में सबसे बड़ा 8 है। तो 2008 - 1/2008 इसका सही आंसर होगा। तो सम आपका ये टोटल निकालेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 डिजिट की ऐसी संख्या निकालनी है जो फर्स्ट 2 बराबर हो। तो अगर 4 डिजिट की संख्या निकालते हैं तो ऐसा होगा, क्योंकि फर्स्ट 2 बराबर और लास्ट 2 बराबर होना चाहिए। और ये कभी भी 11 का मल्टीपल होता है, ये ध्यान रखना है, ये मल्टीपल होगा। सम की बात करेंगे तो ये मल्टीपल होगा पूरे के पूरा। तो मल्टीपल होता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 2 2 4 4 ऐसा होगा। अब अगर हम ये आगे बढ़ते जाते हैं तो निश्चित तौर पे कैसी संख्या आ सकती है, 3 3 6 6 और एक समय आएगा 4 4 8 8 और ये बढ़ते जाएंगे 5 5 ... 6 6 और एक समय आएगा जब 7 7 4 4 आएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और यही आपसे पूछ रहा है। तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर है इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 7 7 4 4 है, लास्ट से 2 डिजिट को करिए अंडरलाइन। 8 4 है तो 2 और 8 आता है, ये ध्यान रखना है, 2 और 4 8 आता है। और यहाँ देखिए किस दो संख्या के बीच में है, तो निश्चित तौर पे देखिए ये 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं, 82 और 88 में से कौन सही होगा। तो ये देखिए 64 के नज़दीक है या 64 से यह नज़दीक है या 81 से, तो इसके नज़दीक है। हेंस 88 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 7744। और यही आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कितना नंबर होगा, 1 नंबर होगा। आंसर इज 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए कहता है कि इसमें डिफरेंट नंबर्स हैं, वो अलग अलग हैं और उसके पावर्स भी अलग अलग हैं। तो अगर 2 टू द पावर 1/2 है, 3 टू द पावर 1/3 है, 4 टू द पावर 1/4 है, 6 टू द पावर 1/6 है और 12 टू द पावर 1/12 है। तो सबसे पहला काम कीजिए ऐसे सवालों में, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ पावर के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। दैट मीन्स 2 3 4 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12। अब सेकेंड स्पेल में क्या कीजिए, ये निश्चित तौर पे आप देखिए क्या करेंगे। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें आप सबसे लार्जेस्ट खोज रहा है, तो देखिए क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 2 टू द पावर 1/2 टू पावर 12, 3 टू द पावर 1/3 पावर 12, 4 टू द पावर 1/4 पावर 12 और 6 टू द पावर 1/6 पावर 12, 12 टू द पावर 1/12 टू द पावर 12। सबका पावर काटिएगा तो ये 2 का पावर 6 बचेगा, 3 का पावर 4 बचेगा, 4 का पावर 3 बचेगा, 6 का पावर 2 बचेगा, 12 का पावर 1 बचेगा। 2 का पावर 6 64, 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 3 64
और 6 का पावर 36 और ये 12, सबसे बड़ा 81 है। तो निश्चित तौर पे 3 टू द पावर 1/3 इज द लार्जेस्ट और बी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़कर चलते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्लस में है और एक माइनस में है, तो पूरा फॉर्मेट ऐसे लेंगे, √4 प्लस √4 माइनस, इसे x के तौर पर ले लेंगे। यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है तो पूरा इसे x मान लेंगे। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस x का अंडर रूट। अब क्या कीजिए, इसे लिखिए x स्क्वायर माइनस 4 बराबर √4 माइनस x। अब दोनों के तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अभी क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स। तो इसे क्या लिखेगा, x टू दी पावर 4 प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स। तो इसे क्या लिखेगा, x टू दी पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसे तोड़िएगा तो यह वैल्यू x स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू माइनस में होगा तो माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस √13/2 हो जाएगा। आंसर सी इज द करेक्ट वैल्यू निकल के आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वैल्यू आपको बहुत आसानी से निकल जा रहा है अगर आप उसे सॉल्व अच्छे से करते हैं। तो अगर आप तैयारी को एक बहुत अच्छी मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, नई हाइट तक ले जाना चाहते हैं और समय बचाकर आप अपनी तैयारी को एक बेहतर रिजल्ट के तौर पर परसेंटाइल गेन करने के तौर पे देखते हैं, तो हमारी पूरी टीम इसके लिए आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आप इसके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी फील कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी के लिए एक बेहतर विकल्प खोज रहे हैं तो हमारी पूरी प्रेप टीम आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे अवसर ला सकती है। थैंक यू।